अलजेब्रा हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा एडवांस मैथ का पहला चैप्टर होने वाला है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि देखो जो अरिथमेटिक मैथ होता है ना, वो लैंग्वेज और कैलकुलेशन का गेम है। उसमें आप भाषा को कितना जल्दी समझ पा रहे हो और फिर उस भाषा में दिए हिंट को समझ के कितना तेजी से कैलकुलेशन कर पा रहे हो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एडवांस मैथ जो है ना, फॉर्मूला बेस्ड स्किल बेस्ड चीजें होती है। लाइक एक समथिंग फॉर्मूला में लिख दूंगा, उस फॉर्मूले को आपको बचपन से याद भी होगा। मुझे नहीं लगता किसी को याद नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल, मैंने एक फॉर्मूला लिखा जिसके ऊपर आज का क्लास है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक सभी को ये फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात ये फॉर्मूला का नहीं है, बात इस फॉर्मूले को याद करने के बाद इसका एप्लीकेशन आप कितना तेज कर पा रहे हो, इसका यूज आप कितना जल्दी कर पा रहे हो, इस चीज की है। क्योंकि जो एडवांस मैथ होता है उसका सबसे प्राइम थिंग होता है कि आप उसके फॉर्मूले को, उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, और जो नेक्स्ट चीज होता है उसको आप जल्दी से यूज कर पाओ। इसमें छोटे मोटे कैलकुलेशन भी होते हैं, किसी क्वेश्चन में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है वो फॉर्मूला को याद रखना होता है। लेकिन मान लिया छोटे मोटे कोई कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन को कितना तेज कर पा रहे हो। तो प्राइमरली हम लोग दो चीज पे बात कर रहे हैं। पहला कि मुझे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, दूसरा कि मुझे उसका एप्लीकेशन तेज आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन तेज आना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको पहले अलजेब्रा को 17 क्लास, 18 क्लास या फिर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 19 क्लासेस में मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा। जैसे आज का क्लास कंप्लीटली a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर कैसे कैसे किस तरीके से सवाल बनता है उसके ऊपर है। इसके बाद धीरे धीरे एक एक क्लासेस चलती जाएगी। जब मैं पूरी क्लास खत्म कर दूंगा तो मैं एक आपको 3 आवर्स का हो सकता है, 4 आवर्स का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही रहेगा, एक कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन दूंगा। जब हम लोग अरिथमेटिक मैथ पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको स्पीड बूस्टर सेशन देता हूं। यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन देने वाला हूं। रीजन, क्योंकि जो अरिथमेटिक मैथ होता है वो कंप्लीटली स्पीड का गेम होता है, और जो आपका एडवांस मैथ होता है वो जो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस और कॉन्सेप्ट बेस चलता है। तो हम लोग जब एंड में आपको मैं एक क्लास दूंगा अलजेब्रा का, तो लगभग थोड़ा लंबा होगा, 3 to 4 आवर्स का सेशन होगा। उसमें आप 10 पेज 8 पेज में पूरे अलजेब्रा को एक जगह नोट डाउन कर पाओगे। जितने इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जितने इसके यूजेज है, जितने तरीका है, जो इसके मिसलेनियस सवाल बनते हैं, जो जो कंडीशनल चीज होती है जिसे ध्यान रखना है, वो सारी चीजों को मैं एक जगह कंपाइल कर दूंगा। और जब जब आपको रिवीजन करना होगा तो सिर्फ उस एक सेशन को देख लोगे तो आपका पूरा 20 घंटे 19 घंटे का अलजेब्रा रिवाइज हो जाएगा। और एक बार जब आप प्रैक्टिस कर दोगे, जो मैं सीट दूंगा, आपका गेम खत्म। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर आपका सीडीएस हो, सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, सीडीएस लेवल के भी। उस सारे के सारे पेपर के सारे सवाल हो जाएंगे। अगली बात मैं बताऊं तो आपको एक तरीका मैं हमेशा बताता हूं। वो तरीका है कि मैं जैसे ही आपको पढ़ाऊंगा, जैसे ही आपको सवाल कराऊंगा, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, और ना ही आपकी स्पीड बढ़ा सकता हूं, ना ही आपको मैथ सिखा सकता हूं, ना ही आपको पेपर पास करा सकता हूं। अगर आप नई बात मानोगे मेरा पूरा, तो आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ सिखाया, जस्ट 2 लाइन कुछ सिखा के अगले स्टेप पे मैं बताऊंगा कैसे इसके स्टेप को स्किप करना है, कैसे आपको शॉर्टकट करना है, कैसे आपको रैंकर्स अप्रोच लगाना है कि सिर्फ ऑप्शन को देख के आंसर को टिक कर पाओ। तो मैं जब ये सिखाऊंगा तो अगले सवाल पे जैसे गया तो आपको पॉज करना है, यह आपकी जिम्मेवारी है, और पॉज करके सॉल्व करना है। इसके लिए आपको 2 कॉपी मेंटेन करना है। एक आपकी नोट्स वाली फेयर कॉपी हो सकती है, और एक आपका रफ कॉपी। रफ वही गंदा सा एक छोटा सा कॉपी ले लो, पुराना धुराना सा। जब भी सवाल सामने है जल्दी 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 सॉल्व करके ट्राई करो। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो और अच्छी बात है,
अभी तो मैं सिखाऊंगा ही। आपको इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, इस पे ट्राई करना है, फिर मैं जो सिखाया है इस पे लिखना है, हर बार इस पे ट्राई करना है। इसके लिए पेज लेके जरूर बैठो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और उसके यूजेज को समझेंगे। मैंने फॉर्मूला को लिख रखा है, जिसमें आपको पहला काम करो, इसको छाप लो, क्योंकि ये फॉर्मूला के ऊपर एक क्लास नहीं होगा। ऐसा होगा कि इस फॉर्मूले के ऊपर 1-2 क्लासेस रहेगी, इस फॉर्मूले के ऊपर 2 क्लासेस रहेगी, आपको इनके ऊपर 1 क्लास रहेगा। 4 क्लास के लगभग मैं इस फॉर्मूले पे दूंगा। हम लोग जो पहला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। आप सभी को पता है कि a+b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, और a-b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² - 2ab। किसी को फिर भी प्रूफ करने का मन होगा तो बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है, कोई ऐसा तूफानी नहीं है। जब मैं a+b में a+b को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक बार मैं a से a+b में मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार मैं b से a+b में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या आएगा मेरे लाल, a² × ab, a² + a × b ab, ba + b²। तो मेरे लाल इस छोटे सी चीज को आप समझना, जो ए बी है वो बी ए के बराबर होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके पीछे नहीं भागना है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि a × b या b × a, बात तो बराबर है जी सर। तो अब ध्यान से समझना, a² + ab + ab + b², a² + 2ab + b², आपका सिंपल सा फॉर्मूला आता है। अगर आप इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करना चाहोगे तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab इसी तरीके से आ जाएगा। करके देख लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। a + b, a - b × a - b, a - b × a - b। मैं करने गया तो पहले a में a से किया a², फिर a में -b से किया ab, b में a से किया -ba और b में b से किया b²। ये -b से हम लोग -b में कर रहे थे तो b² हो जाएगा, क्योंकि 2 बार जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, ये छोटी सी चीज है। अब मैं अगर बोलूं तो इसको सम करोगे a² - 2ab + b²। सिंपल सा फॉर्मूला याद हो गया जी सर। अब देखो मैं एक बात बताता हूं, ये सभी को आता है, मुझे नहीं लगता है किसी को नहीं आता है, 5-6 क्लास का चीज है। एक सवाल इस पे बनेगा डायरेक्ट, एक इसका यूज होगा डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, जिसपे सीधा सवाल आया, आप देखे लगा दिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बेसिक सवाल। इस सवाल को अगर मैं बोलूं तो 100 बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो 100 बच्चे इस बेसिक सवाल को कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला को, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। फिर यहां कंपटीशन क्या है, यहां कंपटीशन है टाइम का, यहां कंपटीशन है टाइम का। कोई बच्चा इस सवाल को लिख लिख के करेगा 1 मिनट में, कोई एकदम पढ़ेगा समझेगा तो 2 मिनट में करेगा, कोई बच्चा इस सवाल को 30 से 40 सेकंड में करेगा, और कोई एकदम टैलेंटेड बच्चा है, बेसिक सवाल देखा 10 सेकंड में करके निकल गया, इधर उधर का दिमाग लगा के। वो इधर उधर का दिमाग क्या है मैं आपको सिखाऊंगा। लाइक ऑप्शन से चला गया, कोई एक नंबर पे फोकस कर दिया, छोटी छोटी पॉइंट फोकस करना होता है। और दूसरा इसका जो यूज होता है वो इनडायरेक्ट यूज होता है, जो दिखता नहीं है। इनडायरेक्ट बोलो या फिर थोड़ा सा ऐसा यूज होता है जो डायरेक्ट दिखता नहीं है, थोड़ा दिक्कत होता है उसको करने में। इनडायरेक्ट यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, उसको हम लोग बोलेंगे थोड़े हाई लेवल सवाल, लेंदी सवाल, एडवांस सवाल। अगर मैं बोलूं वैसे सवाल में क्या होता है ना, जो जनरल बच्चे होते हैं उनकी तो हालत खराब हो जाती है, वो छोड़ ही देंगे, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। लेकिन कुछ जो अच्छे बच्चे होंगे वो सॉल्व करेंगे, और उनमें भी जो कंपटीशन होगा टाइम का ही होगा। अब जो बच्चे कुछ बेसिक सवाल से समय बचा लेते हैं ना, वही ऐसे सवालों में टाइम देके कर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सवाल दिखाता हूं, दोनों पेपर का ही सवाल है
और दोनों एग्जाम में आए हुए सवाल है। कभी वो इस तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर से सवाल बनाएगा, देखो CGL 22 का सवाल है, कभी वो इस तरीके से सवाल बनाएगा, सामने से देखना, अभी आपको अंडरस्टैंड करोगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो ये जो होंगे ना, इसी फॉर्मूला a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर का अच्छे लेवल पे यूज किया जाएगा, जो आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। और कभी आपके सामने ऐसे सवाल बनाएगा एग्जामिनर, देखो, और छोटे छोटे सवाल दिखाता हूं, लो एक सवाल ये देखो, देखो 1 माइनस 1/p का होल स्क्वायर, पेपर का है वो सवाल है। अब मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूं, ये सवाल भी पेपर में आया है, वो सवाल भी पेपर में आया है। अब ऐसे सवाल को आप कम टाइम में कर पाओगे तो ही वैसे सवाल पे ज्यादा टाइम दे पाओगे। जरूरी नहीं कि एक ही शिफ्ट में दोनों सवाल हो। कोई भी पेपर 3 टाइप में बटा होता है, बेसिक सवाल, मॉडरेट सवाल, टफ सवाल। जो बच्चे बेसिक सवाल को कम समय में करते हैं वही टफ सवाल को ज्यादा टाइम देके कर ले जाते हैं। तो ऐसे सवाल को आपको निपटाने आना चाहिए। अगर मैं बेसिक से करूं तो सभी को फॉर्मूला आता है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये सभी को याद है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं बोलूं, यहां पे बोला गया व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 1/p का होल स्क्वायर, तो सभी लोग करेंगे 1 माइनस 1/p का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू p, 1/p माइनस 1/p का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ना 1/p का होल स्क्वायर। और ये से करेंगे 1 माइनस 2/p प्लस 1/p का स्क्वायर, ये आंसर हुआ 1 माइनस 2/p प्लस 1/p स्क्वायर। सिंपल सा सवाल है। अब मैं बोलता हूं बस इसी चीज को ना थोड़ा सा जल्दी किया जा सकता है, बिना लिखे, बिना कुछ किए। मुझे पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है पहली चीज, तो इसमें हम लोग को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। जी सर। अब मैं आपसे बोलूं, अगर आप माइनस 2ab को फोकस करोगे तो माइनस 2ab यही बनना चाहिए ना, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू 1/p माइनस 2/p बनना चाहिए। ये मन में देखे। जी सर। तो अगर जैसे मैं देखा माइनस 2/p कहां पे है, तो मुझे ऑप्शन ए, ऑप्शन डी कटते हुए दिखा। या फिर आप एक और नजर से देख सकते थे, मैंने देखते ही सवाल को बोला कि एक होता है a का स्क्वायर और एक होता है b का स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/p का स्क्वायर 1/p स्क्वायर होगा। अब जैसे मैं 1/p स्क्वायर को खोजने आया तो ना इसमें दिखा, ना इसमें दिखा, ना इसमें दिखा। अब मैं इस सवाल को ऐसे कोई बच्चा लिख के कर रहा है, आप ही हो, जस्ट एग्जांपल, आप इसे ऐसे लिख के कर रहे हो और मैं पेपर दे रहा हूं। मैंने बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा 1/p स्क्वायर। अच्छा 1/p स्क्वायर नहीं है, 1/p स्क्वायर नहीं है, 1/p स्क्वायर नहीं है, आंसर। अब बताओ किसका सिलेक्शन होगा, जो ऐसे करके जाएगा। अभी एग्जाम्पल है, धीरे धीरे आप समझते जाओगे। चलो, ये सवाल सीडीएस 2021 का है, वो सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 6xy, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ y रेशियो x इक्वल टू, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 6xy, तो y रेशियो x किसके बराबर है। अब मैं बोला उस 6xy को इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर है। आप एक छोटी सी चीज समझ रहे हो ना, आपके सामने ऐसे बोला गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो सिंपल सी बात है कि कोई अगर a का स्क्वायर 2ab हो और प्लस b का स्क्वायर हो, तो ये पूरा का पूरा बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। जी सर। तो ये बराबर 0 है। अब मैं बोला ये x का स्क्वायर है, ये
2 इंटू एक्स इंटू 3y है और प्लस 3y का स्क्वायर है, और ये किसके बराबर है सर? ये 0 के बराबर है। तो मैं ये लाइन बोल सकता हूं कि x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर है 0। तो x माइनस 3y बराबर है 0, x बराबर है 3y। मैंने x बटे y निकाला, वो आया 3:1। पहली मिस्टेक जो मैक्सिमम बच्चा करेंगे, ऑप्शन डी टिक कर देंगे जल्दीबाजी में। आपको जब भी एक चीज में हर बार बोलता हूं कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक में, कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यू कैन राइट व्हेनेवर मार्क द आंसर रीरीड द क्वेश्चन। जैसे मैं वो लाइन लिखा करता हूं, रीरीड द क्वेश्चन बिफोर मार्किंग योर आंसर। इससे काफी ज्यादा सिली मिस्टेक आपके बचते हैं। ठीक। अब मुझे पता चला जो y रेशियो x है वो 1:3 होगा। सिंपल सी बात है। अब मैं इसी सवाल को फिर से आपको समझाता हूं। ये पार्ट आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। मिटाऊं? ठीक है, इसे मिटाता हूं। अब मैं बोला इस सवाल में जो तेज बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो ऑप्शन पुट कर देगा। मैं 1 और 3 पुट करता हूं। सबसे पहले y को 1 और x को 3। पहला ही ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन नहीं सेट करा, पेपर का ऑप्शन है, कुछ भी मैंने नहीं करा। मैं देखूंगा, बोलूंगा अच्छा x y रखना है, एक बार ट्राई कर लेते हैं 1 और 3। कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने ऑप्शन बी पुट कर दिया। y को 1, x को 2, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 इंटू 1 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 2 इंटू 1, 13 आया क्या? बराबर दोनों है, 9 + 4 13 बराबर 12, पॉसिबल नहीं है। मैं 2 और 1, y को 2 और x को 1 पुट करता हूं। x को 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 9 36, 6 गुणे 1 गुणे 2, क्या ये दोनों बराबर आया क्या? नहीं। मैं इसको पुट करता हूं। इस चीज को पुट करने के लिए आपको पेन ऑन उठाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पुट करोगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 9 36, 36 1 37 बराबर 37 आया क्या? नहीं। 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 9 81 और 1 82 बराबर 82 आया क्या? नहीं। तीनों कट गए। सीधा आप ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकते थे कि 1:3 आंसर आएगा। पेन नहीं उठाना था ऐसे सवाल के लिए, ये सब बेसिक सवाल है। चलो मैं अगले सवाल को कराता हूं। इस सवाल को पॉज करो और जल्दी से बिना पेन उठाए देखता हूं कौन आंसर देता है। चलो, बिना पेन उठाए आंसर आया क्या किसी का? जी सर, मेरा आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं इस सवाल का आंसर क्या होगा बिना पेन उठाए, कोई सोच पा रहा है? हम लोग पहले बिना पेन उठाए करते हैं। अगर मैं बोलूं तो पहला चीज हमें क्या चाहिए? सर ये 9x² प्लस 12xy प्लस 4y² अपॉन 36 है। नीचे 6 चाहिए, 6 का स्क्वायर। यहां माइनस है, इधर कहीं माइनस है क्या? नहीं। यहां 4 तिया 12 बनेगा, खत्म। 3x प्लस 2y, 2x प्लस 3y, x के पास 9 है तो 3x का होल स्क्वायर 9 होगा। 3x यहां जा रहा है। फिर से समझाता हूं, मुझे क्या चाहिए था? ये है 9x², तो ये 3x का होल स्क्वायर है, और ये 4y² है, तो ये 2y का होल स्क्वायर है। तो मुझे 3x प्लस 2y तो चाहिए ना। तो मान लो उसी को देखते हुए करना शुरू किए, तो 2x गलत हो जाएगा क्योंकि 2x का होल स्क्वायर 4x² होगा। ये 3x, इसका स्क्वायर 9x² होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है तो ये नहीं ले सकते। इसको लेंगे, लेकिन ये 4y² 16y² हो जाएगा। मैंने सिर्फ ऑप्शन देखा और इसको सॉल्व कर दिया 10 सेकंड के अंदर। कोई बच्चा बेसिक से करेगा तो कैसे करेगा? 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। अब मैं ऊपर को लिख सकता हूं 3x प्लस 2y का स्क्वायर और ये 6 का होल स्क्वायर। 3x अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 6 का होल स्क्वायर, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हुआ बेसिक एक एक लाइन वाला तरीका। ये सीधा देखो, मैं कोई भी क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। या तो मुझे सही आंसर पता हो,
या तो मुझे तीनों गलत आंसर पता हो, मैं यहां से तीनों गलत प्रूफ कर दिया तो सही खुद ब खुद बच गया। बात क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। क्या आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना? छोटी छोटी सी बातों में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस सवाल को बिना पेन उठाए करके दिखाओ तो। चलो पॉज करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। सर नीचे कुछ भी हो 12 चाहिए अपने को, ठीक है। 4x का स्क्वायर नहीं चलेगा। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। ऊपर 2x बनना चाहिए था ना, ऊपर तो 2x बनना चाहिए था, 2x बन नहीं रहा है। ये 6x 36 का स्क्वायर, ये वाला लग रहा है आंसर हो जाएगा यार। नहीं ये भी नहीं लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या यार? ऑप्शन से बन नहीं रहा है क्या सर? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, हमें भी लग रहा है। क्या ये वाला लग रहा है क्या? फंस रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अगर मैं बोलूं तो नीचे 12 का स्क्वायर चाहिए, तो ये 4x का होल स्क्वायर 16 बनाएगा, खत्म। ये 6 और 4 का एलसीएम 12 है, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x अपॉन 12, तो 3x स्क्वायर तो 9 होता है, खत्म। नीचे 12 चाहिए तो मिनिमम मुझे 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x अपॉन 12, 6x का स्क्वायर 36 होता है, खत्म। 2x अपॉन 12, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है। क्या इस बात को समझ में आया? मैं फिर से समझाऊंगा। आप काट पा रहे हो, देखो लेटेस्ट सवाल है, सीएचएसएल का सवाल है, सेकंड्स लगते हैं ऐसे सवाल को देखना और करने में। मैं फिर से एक बार समझाता हूं। एक बेसिक तरीका होगा, 4x का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y अपॉन 12 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 12 का स्क्वायर। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2 है, ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b अपॉन 12 का होल स्क्वायर। 2x अपॉन 12 हो गया x अपॉन 6, ऐसे लिख सकते हो ना। 2x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 का होल स्क्वायर, 2 से काटा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 4, जब आपने 3 से काटा तो इसका होल स्क्वायर। जी सर एकदम क्लियर है। तो इस तरीके से निकालोगे का? ऐसे निकालोगे नहीं होगा नौकरी। ऐसे तो फिर हम भी लिख के यहां तक आंसर पहुंचा सकते हैं। अरे सिलेक्शन लेना है ना, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है कि इतना नन्हे मुन्ने से सवाल में नन्हे मुन्ने तरीके लगा रहे हो। नहीं, ऐसे सवाल आपको करना ही नहीं है जीवन में। आपने खोजना क्या है? 2x का होल स्क्वायर चाहिए। यहां पे 2x बन रहा है? नहीं बन रहा है। 2x अपॉन 12 यहां बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहां 12 का स्क्वायर चाहिए, यहां मैंने 2x अपॉन 12 बनाया, तो 12 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4x अपॉन 12 बन रहा है, 4x का स्क्वायर करूंगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, गलत। 3x अपॉन 12, 3x का स्क्वायर करूंगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, गलत। यहां पे 6x अपॉन 12 करूंगा, 6x का स्क्वायर हो गया 36, गलत। 2x अपॉन 12, 3x अपॉन 12, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, सैटिस्फाई। इस सवाल को करो, CDS 2022 का सवाल है। मैं चाहता हूं इसे आप जरूर ट्राई करो, पॉज करके जरूर ट्राई करना। आंसर आया क्या? आंसर आया क्या? देखो एक सिंपल सा चीज है यहां पे, देखना ठीक से। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज है, मैं उसको लिख देता हूं, वैसे आपको आता होगा। वो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? देखो मैं कराता हूं, चलो। आपको कुछ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा घुमा के रखा गया है। अगर मैं बोलूं इस एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 12 को देखा, तो ये कुछ यूं नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखता हूं एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2√3 और
इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2√3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12। तो ये क्या है 2√3 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x को मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। जी सर, अगर मैं इस पार्ट को यहीं छोड़ दूं और मैं ऊपर एक बात और बोलूं, अगर मैं इस x⁻6 माइनस 24 x⁴ और 144 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो यहां क्या बचा, यहां बचा x⁴ माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 144 और नीचे क्या है, नीचे x प्लस 2√3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। और अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया कि जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर होंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये कुछ यूं हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर टू दी पावर 2। और मैं ऊपर वाले को कुछ यूं लिखूं कि एक्स स्क्वायर, अगर मैं बोलूं ये क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 12 है और ये 12 का स्क्वायर है। क्या आपको इस चीज को देखने में कठिनाई हो रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर। बचा क्या, एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तभी कर पाओगे जब आपको स्टेप स्किपिंग आता है। तभी कर पाओगे जब आप देखते पहचान जाओगे कि आप जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4√3x प्लस 12 लिखा हुआ है वो x प्लस 2√3 का होल स्क्वायर है और 2√3 का स्क्वायर 12 बनता है। इस छोटी सी बात को नोटिस कर पाओगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अदरवाइज इस सवाल को दो तरीके के बच्चे सॉल्व करेंगे, एक जो 15-20 सेकंड में निपटा दे यहीं पे फोकस करके x माइनस 2 प्लस √3 है, x माइनस 2 माइनस √3 है, अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 12 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। दूसरा तरीका होगा जो एक बच्चा उठाएगा यहां से एक एक स्टेप लिखेगा और यहां आके सॉल्व करके खत्म करेगा। सॉल्व वो भी करेगा, सॉल्व वो भी करेगा, बस एक को ज्यादा टाइम लगेगा एक को कम टाइम लगेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है? ठीक है सर, चलो फिर अगले सवाल को करते हैं। CDS 2021 का आया हुआ सवाल है, चलिए सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। If the area of a square is 2400 x to the power 4 plus 196 x square plus 4, then what is its side length? यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 2401 x to the power 4 प्लस 196 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या है? यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? जी सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर। जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। मुझसे बोला गया है अगर ए साइड है तो ए स्क्वायर का वैल्यू गिवन है तो ए का वैल्यू बता दो। मतलब जो ये संख्या है वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है तो बता दो किसका स्क्वायर है। अब जो तेज बच्चा होगा तो 2401 देखते ही पहले डी को काट देगा क्योंकि उसे याद है 49 का स्क्वायर 2401 होता है। सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। चलो लिख लो, मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं पहले कैलकुलेशन का और फिर इस सवाल को कराऊंगा। आप याद करना, मैं कई बार लिखवाता हूं, जिसको याद रहता है वो बहुत बेनिफिट रहता है। 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 टू द पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 टू द पावर 4 4901,
4901, इसे हम 2401, 4901 क्यों लिख रहा हूं, 2401, इसे हम लोग 49 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नंबर सिस्टम में कभी कभी इसका यूज कर लेता है, लेकिन बहुत रेयर है। इसका यूज बहुत किया जाता है नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के लिए भी और अदर जगह भी। 49 का स्क्वायर को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरीके से मैं 5 वाला भी बोलता हूं सबको याद रखने के लिए। 5 टू द पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 टू द पावर 4 625, 5 टू द पावर 5 3125, 5 टू द पावर 6 15625। इसको हम लोग 25 का क्यूब भी और 125 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, आपको सीआई वगैरह में भी बहुत यूज पड़ता है। ये जो है आपका 25 का स्क्वायर है और ये जो है आपका, ये तो सिंपल है और कुछ खास नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो एक जो अगला है वो 3 वाला है। 3 टू द पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ये सब सबको याद होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो भूल जाते हैं लोग, इससे टाइम वेस्ट होता है। 3 टू द पावर 6 सभी लोग भूल जाएगा। ये आपको 2 तरीके से और लिखा जा सकता है, याद रखना। 3 टू द पावर 7 2187, 3 टू द पावर 8 6561। सही है ना? हाँ सही है। इसको हम लोग 9 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, इसको 81 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई मैं एग्जाम का पेपर करा रहा था, उसमें भी ये नंबर यूज किया गया था। 3 टू द पावर 9 से सवाल आता नहीं है। 2 टू द पावर को आप ध्यान रखना कम से कम 12 तक, कम से कम 12 तक, उसको बहुत पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक पेपर हुआ था, कमेंट में ही कहीं यूट्यूब पे ही बच्चा एक बताया था कि उसी में वो पढ़ के गया और अगले दिन उसके पेपर में आ गया। 1024 बहुत पॉपुलर है, हर जगह यूज होता है। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। 2 टू द पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 टू द पावर 4 16, ये 4 का स्क्वायर भी है, सभी को पता है। 2 टू द पावर 4 532, 2 टू द पावर 6 64, इंपॉर्टेंट है, 4 का क्यूब है। 2 टू द पावर 7 128, 2 टू द पावर 8 256, इंपॉर्टेंट है, 4 टू द पावर 4 है, 16 का स्क्वायर है। 2 टू द पावर 9 512, 8 का क्यूब है, इंपॉर्टेंट है। 2 टू द पावर 10 1024, 32 का स्क्वायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टू द पावर 11 से तो उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एक संख्या है 2 टू द पावर 12 जो होता है 4096, ये आपका 8 टू द पावर 4 होता है। 8 टू द पावर 4 ही होगा ना? सही है। सबसे इंपॉर्टेंट है 64 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से आप इसे भी ध्यान रखना। और ये 16 का क्यूब तो सबको याद ही होगा, 16 का क्यूब होता है, कई बार पूछा गया है। इसे याद रखना पूरा, इसे याद रखना, इसे याद रखना, इसे याद रखना, काफी बार पूछा जाता है। अब मैं बोलूं, आपको एक सिंपल से याद होता है ना 7 टू द पावर 4, तो ये 49 का स्क्वायर है। देखते आप डिसाइड कर लिए कि तो 49 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 चाहिए जी सर। 49 दूना 98 दूना 196, इतना तेज कर पाओगे? अगर मैं बोलूं कि कोई भी वर्ग था, वर्ग का साइड, वर्ग का भुजा ए है, तो मुझे ए स्क्वायर का वैल्यू गिवन था 4901 प्लस 196, 2401 एक्स टू द पावर 4 प्लस 196 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका हो जाएगा मेरे लाल 49 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू 49 एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर है, ये 2 इंटू ए इंटू बी है, और ये बी का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है। मैं सच बताऊं तो ऐसे सवाल के लिए पेन ऑन नहीं उठाना होता है। एक तरीका और सिखा दो? जी सर सिखा दो। एक पुट कर दो एक्स को। आपको मैं वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा अपकमिंग क्लासेस में, तो आप हर जगह अप्लाई करना सीख जाओगे। आप x को 1 पुट कर दो। x को जब मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलता है, ध्यान से देखो। 2401 196 और प्लस 4, ये क्या आया
2401 प्लस 200 2601। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो ये आएगा 51। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो 51 है। अब मैं देखूंगा कहां पे 1 पुट करने पर 51 आ रहा है। 49 प्लस 3 ये तो 52 हो गया। 49 प्लस 3 2 49 प्लस 3 52 2 54। 49 2 51 से 3 गया 47 हो गया 48 हो गया। 59 में 2 जोड़ा 61 हो गया। ऑप्शन ये होगा आंसर। मजा आया? बहुत आसान सवाल है जी सर। आ जाओ और करते हैं। अच्छा ये तो अलग है, चलो कुछ बेसिक सवाल और करते हैं। उसके पहले तो हम लोग सिर्फ ये था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की बनता, तो हम लोग ए प्लस बी वगैरह निकाल रहे थे। जब ऐसे सवाल आपके सामने है तो कैसे करोगे, ये सब बेसिक सवाल है। ऐसे सवाल के लिए आपको पेन नहीं उठाना चाहिए, आंसर देखते मार दो आंसर, हाँ ये होगा, ऑप्शन है आंसर। कैसे करोगे देखो, मुझे पता है कि p प्लस क्यू 7 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 25 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। मुझसे पी क्यू का वैल्यू पूछा गया। अगर मैं बोलूं p प्लस क्यू, पॉज करके ट्राई करो, ऐसे सवाल नहीं करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। p प्लस क्यू 7 है तो p प्लस क्यू को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर और इधर स्क्वायर किया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर है किसके, 7 का स्क्वायर 49। अब मुझे पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 25 है, तो 25 प्लस 2pq बराबर होगा 49 के, तो 2pq बराबर होगा 49 माइनस 25, तो 2pq बराबर होगा 24 के, तो pq बराबर होगा 12 के। क्या ऐसे सॉल्व करोगे? ऐसे स्टेप वाइज होता है, लेकिन मेरे एग्जाम में सर ये स्टेप बाय स्टेप लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, मुझे आंसर निकालने के नंबर मिलते हैं। जी हाँ, तो मैं तेज करने जानता हूं। मुझे पता है a प्लस बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मैं सिंपल सा तेजी से नहीं लगाऊंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं कोई भी x स्क्वायर है, तो मुझे पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर है। अब मुझे जिसकी जरूरत है उसको ले जाऊंगा, सीधे कर सकता था 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 25 घटा दिया 24, जो कि बराबर हुआ 2pq के, तो pq बराबर होगा 24 बटे 2 12। क्या इतना स्टेप नहीं मार सकते? ठीक है भैया, मैं एक बार में इतना स्टेप स्किप नहीं कर सकता हूं, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार सॉल्व करने के बाद स्टेप स्किप करना पड़ेगा। ऐसे सवाल में आपको स्टेप स्किप करना पड़ेगा। अगर आप एक एक लाइन लिख के करते हो, जीवन में नौकरी लगना असंभव हो जाएगा मेरे लाल। मैं आपको अभी सिखा रहा हूं कैसे स्टेप छोड़ना है, ऐसा नहीं कि सिखा नहीं रहा हूं। देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 49 से 25 गया 24, 2pq 24 के बराबर है, pq बराबर हो गया 12। पेन नहीं उठाना पड़े, ऐसे सवाल में पेन नहीं उठाना है। चलो इस सवाल को बिना पेन उठाए करो, CHSL का सवाल है। चलो आया उत्तर। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे a प्लस बी 24 है, 8ab 256 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। पहला मेरे दिमाग में खटका, ये 3 खटका कि सर पूछा मुझसे गया है 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ, मतलब जो भी उत्तर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। खटका, धीरे धीरे खटकने लगेगा, चिंता नहीं करो, अभी शुरुआत है, आदत डलवा दूंगा, कब मल्टीपल देखना है, कब यूनिट डिजिट देखना है, कब डेसिमल देखना है, सब आपको धीरे धीरे, पेशेंस रखो। अगर मैं बोलूं कि जो भी उत्तर आएगा 3 का मल्टीपल आएगा, और 3 का मल्टीपल का रूल क्या होता है? होता है सर सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर must be divisible by 3। संख्या के अंकों का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 2 7 1 8, 6 3 9 6 1 7, 4 2 6 1 7। ऑप्शन, सच बताऊं पेन नहीं उठाना था इस सवाल के लिए, आपके सामने सॉल्व किया हूं।
और कोई ऑप्शन बदल के नहीं लाया हूं, पेपर का सवाल है, डेट भी लिखा हुआ है, जाके चेक कर लो। ठीक है, नहीं ध्यान गया, मान लेते हैं मुझे a प्लस बी पता है, मुझे 2ab पता है, 4 से काट लिया तो मुझे 2ab पता है, तो क्या मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर सकता? एकदम कर सकता हूं। कैसे करूंगा? मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 576, 576 से 64 माइनस किया 512, 3 गुणे 512 1536, बिना पेन उठाए देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा सर? 24 का स्क्वायर 576। अब मैं बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab करूंगा तो यहां पे प्लस 2ab है, तो अब मैं इतना ध्यान में लगा लूंगा कि नहीं इसे लिखना नहीं है, सीधा ले गया 576 से 64 माइनस कर दिया सर, बचा कितना? 512। मुझे तो निकालना था 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 तिया 36, 5 तिया 15। क्या ये शब्द आपके दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर घुस पा रहा है। तो आइए इसे सवाल को सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करो। क्या आया उत्तर बता दो फटाफट से। 11 का स्क्वायर 121, 7 चौक 28, दूनी 56, 6 अठे 48, 8 1 9 ऑप्शन के इनमें है। लो ऐसे कर पा रहे हो क्या? अभी सिखाता हूं, पेशेंस रखो, अभी सिखाता हूं। पहले ट्राई कर लिया? जी सर ट्राई कर लिया। अब देखो मजा आ जाएगा इसको करके बेड़ू। अच्छा क्या क्या देख पा रहे हो? मैं तो बस देखा कि 4x माइनस 7y 11 है, 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, मतलब a माइनस बी गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। भैया इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मैंने इसका स्क्वायर मन में बिना लिखे कर दिया। 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 7y स्क्वायर का 49y स्क्वायर। अब ये नहीं करूंगा मैं कि ऐसे लिखूंगा 16x का, मतलब कुछ तो बंदे ऐसे लिखेंगे 4x माइनस 7y बराबर 11 है। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 7y बराबर 11 का स्क्वायर 121। 2 चौके 8 साते 56, 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 56xy बराबर 121। xy का वैल्यू सर 8 गिवन है। अच्छा तो 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 56 इंटू 8 बराबर 121। 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर बराबर नहीं, पहले तो गुणा करेगा ना, 8 छके 48, 8 पाँचे 40, 4 44 बराबर 121। 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 प्लस 448। कुछ तो और धुआंधार होंगे। 121 में 448 जोड़ने पर 8 1 9 4 2 6 4 1 5। अच्छा ये 9 था, 9 569। भैया ऐसे नहीं करना है पेपर में, ऐसे करोगे तो 9 करे नहीं होगा। जो करा रहा है उसका भी नहीं हुआ था, पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था। अब देखो क्या है ना, ऐसे नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूं, उस चीज को समझना। आपको इतना स्टेप लिखने का मार्क्स मिलता है क्या? नहीं, अपने को आंसर निकालने का मिलता है। हाँ तो आंसर निकालते हैं। मुझे पता है जैसे इसको स्क्वायर करूंगा तो 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर आ जाएगा। क्या उतने बड़े को लिखना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं लिखना जरूरी है, मैं नहीं लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि लिखने का मार्क्स मिलता है। पहला मेरे दिमाग से उतर गया कि इस पार्ट को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पे हाँ कुछ था, उसको निकालना था। यहां पे के लिख लेते हैं, कुछ निकालना था, मुझे नहीं पता है क्या था, मुझे इसका वैल्यू निकालना था। मैंने मन में किया 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, खत्म। अब मैं किया 2 चौके 8 7 56, सीधा नहीं कर सकता था क्या? 2ab, 2 चौका 8x, 8 इंटू 7 56xy, मैं सीधा आ गया 56xy। अब xy का वैल्यू मुझे गिवन है तो 56 इंटू 8, 8 छके 48 आया, तो मैं उधर ले जाऊंगा तो 8 में 1 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। एक ही सवाल का ऑप्शन 9 है। फिर से देखो 4x माइनस 7y का स्क्वायर किया तो 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना था। 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर
माइनस 2 चौक 8 7 56, एक्स वाई का वैल्यू 8 है, 56 इंटू 8, ये इधर जाएगा तो 6 8 48, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 यूनिट डिजिट आना चाहिए, खत्म हो गया सवाल। यूनिट डिजिट पर 9 एक ही ऑप्शन में था, 2 ऑप्शन नहीं थे। अगर यूनिट डिजिट में 9 मान लो 2 ऑप्शन में होते तो मुझे क्या करना था, 121 में 448 ऐड करना था, गेम खल्लास। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? जी सर। आ जाओ, चलो इसे उसी तरीके से जल्दी से निपटाओ तो, बिना पेन उठाए। पॉज किया, ट्राई किया, आंसर आ गया? आ गया सर। 10 का स्क्वायर 100, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, आई 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 100 से 36 का 64 आना चाहिए था ना, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? लग तो हमें भी रहा है, ऑप्शन में गड़बड़ लग रहा है। देखो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, 2 दूना 4a, 3 दूना b, 3 इंटू बी, 4 तिया 12ab, 12 तिया 36, 100 से 36 घटाऊंगा तो 64 आंसर आएगा। मैं लिख के समझा रहा हूं फिर से। मैं 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर किया तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा सर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 4a गुणा 3 12, 12 ab का वैल्यू क्या है? 3, बराबर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100, 100 से 36 घटाऊंगा 64 आंसर आया क्या? जी सर। चलिए इन्हें किया जाए, पॉज किया जाए और ट्राई किया जाए। चलिए सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 16 के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40? आया आंसर? देखो सवाल करते। अब ऐसा सवाल देखा मेरे, अगर मैं एग्जाम में हूं तो मेरा पहला ब्रेन स्ट्राइक करेगा, क्या कर रहा है यार, करूं कि छोड़ दूं? ध्यान से समझना। अच्छा ये तो कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, तो मैं अगर एग्जाम में हूं ना, अगर मुझे स्ट्राइक नहीं किया उसी टाइम पे लॉजिक, मैं स्किप कर दूंगा। तो कैसे टाइप के सवाल को स्किप करना होता है? वैसे इसके पहले के सवालों को मैं क्या दिखा रहा हूं, ये तो इजी सवाल है, फटफट 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 फटफट। लेकिन अगर देखते ही लॉजिक नहीं लगा तो स्किप कर दो। ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको छोड़ देना है, करना ही नहीं है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप सॉल्व करना स्टार्ट किए तो आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो नर्वस हो जाओगे, वहीं पे स्किप करो। अब मैं ना जब दोबारा आऊंगा तो सोचूंगा अच्छा क्या कर रहा है, चलो इसको ओपन करके देखते हैं। मुझे नहीं पता है, ओपन करके देखते हैं। मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैंने x प्लस 2 के होल स्क्वायर को ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 16। अब मैं देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x प्लस 4x 6x, और ये बराबर किसके हैं? 1 और 4 5, 16 माइनस 5 11। सर 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर है 11 के। अब मुझे खटका, क्या खटका? ये 4x स्क्वायर प्लस 12x। क्या आपके दिमाग में खटका था? पहली बार में तो नहीं खटका था सर, लेकिन दूसरी बार में जब आपने दिखाया तो खटक गया। मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं अगर, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x किसके बराबर आ रहा है? 22। मतलब ये छोटू 22 के बराबर है, तो 22 प्लस 40 62 आना चाहिए। ऐसे होते हैं ना, मैं बोला क्या बोला था, छोटा सा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका एप्लीकेशन बड़े लेवल पे कर देता है, तब फंसते हैं लोग। अब ऐसे सवाल को, इसमें क्या है? कुछ नहीं है भाई। कुछ लोग तो इसमें वैल्यू पुटिंग लगाने लगे कि x को 1 पुट कर दो, क्या 2 पुट करके देखता हूं, अरे 0 रख देते हैं। इसीलिए मैं पहले आपको बेसिक सिखा रहा हूं, बाद में वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा। वैल्यू पुटिंग कहां से आया आपको समझ में आ जाएगा। वो 0 1 2 पुट करते रह जाएंगे। नहीं भाई, ये सिंपल सा सवाल था, एक बार फिर से समझना। मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, x प्लस 2 के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 12 आया। जैसे मैं इसे देखा मेरे दिमाग में ये खटका, ये 4x स्क्वायर प्लस 12x है,
उसमें 2 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 22 के बराबर है, मतलब ये पूरा 22 के बराबर है और प्लस का 40 62 उत्तर आएगा। क्लियर? जी सर। आ जाओ अगले सवाल को करो, पॉज करना और सॉल्व करना। a प्लस बी बराबर 11 है एंड ए बी बराबर 35 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4? चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे सीधा बोलता कि बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो अब कितना सेकेंड में बोल पाते? सर ये तो आसान है, 121 माइनस 70 41 आ गया। अच्छा इतना तेज करोगे? अरे भाई हमसे भी तेज कर रहा है ये लौंडा। देखो मेरे लाल, इस चीज को आप अगर तेज करने लगोगे तो देखो यहीं पे बेनिफिट होना स्टार्ट होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? 11 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर है 121। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 35 70 बराबर है 121। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 121 माइनस 70, 51 आया था ना, 12 से 7 गए 5, मैंने 41 बोल दिया था, 51। जो इस स्टेप को स्किप कर दिया, इतना सोचो कितना टैलेंटेड है मेरे जैसा। जस्ट किडिंग। आप, मैं यही बात बोल रहा हूं, बस इस स्टेप को छोड़ दो, ये सब नहीं लिखना है आपको, यहां तेजी से करना है कि 11 का स्क्वायर 121, 2a भी माइनस किया, 35 दूना 70, 12 से 7 गया 5, इसका वैल्यू 51 आ गया। अब मुझे a टू दी पावर 4 और b टू दी पावर 4 चाहिए, मतलब उसको एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने उसको एक बार और स्क्वायर किया, मैंने जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर किया तो a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस, आपको ये बात तो पता है ना, a स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो a टू दी पावर 4 होगा। जी सर। तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर। ठीक है जी सर, मैंने लिख दिया 2ab का स्क्वायर और बराबर है 51 का स्क्वायर। यहीं पे मैं बोला था ना कि आपके जो एडवांस मैथ होता है इसमें आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट का बहुत यूज होता है। जिसको स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट पे कमांड है वो तेज कर जाता है। अब जैसे 49 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, जब आपको मैं x प्लस 1/x वाले टर्म सिखाऊंगा तो वहां पे और कैलकुलेशन आएगा। खास करके 2023 में कुछ अच्छे सवाल आए हुए हैं। अब मैं आपसे बोलूं, इस सवाल को देखते ही आप पहला दिमाग में खट गया 51 का स्क्वायर कैसे निकालूं। वहीं पे एक मैं हूं, मेरे को 51 का स्क्वायर याद है 2601, 57 का स्क्वायर याद है 3249, तो मैं गेम में तेज से निकल जाऊंगा। गेम में निकलना है, सेकंड का खेल है। जी सर। तो आपको अगर स्क्वायर यहां पे याद है तो थोड़ा तेज हो जाओगे, नहीं तो कोई आप ही के जैसा होगा वो ऐसे करेगा 51 में 51 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 एकम 1, 5 एकम 5, ये क्या है भाई, क्या है? एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। ऐसी गलती होता है ना, कोई शॉर्टकट रटा है कि मैं तो वो शॉर्टकट रटा हूं, 50 प्लस 1 हो जाएगा तो 50 से 1 52 का 2 निकल जाएगा। आपको 100 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, एकदम टिप्स पे, 50 तक तो कम से कम, तब जाके आप सवालों को तेज सॉल्व कर पाओगे। मुझे याद है 51 का स्क्वायर 2601 होता है, 2 इंटू 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। ये तो याद ही नहीं है मुझे, मैं अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया था सिर्फ सोचने में कि कल से कैलकुलेशन करूंगा। 35 का स्क्वायर 1225 याद है तो मैं सीधा सीधा ये काम कर देता, 2 गुणे 1225, 12 दूना 2450। अब मैं 2601 से 2450 माइनस करूंगा तो क्या आंसर होगा? इतना तो दिख रहा है ना, 1 10 से 5 के 5, 51 यहां पे। खुद आप सोचो, अगर आपको दो चीज पे कमांड है, पहला एक छोटा सा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसको जल्दी जल्दी यूज कर पाते हो। दूसरा हल्का फुल्का कैलकुलेशन, आप इस सवाल को कितने सेकंड में निपटाओगे, और आपको दोनों में से कोई कमांड नहीं है या फिर दोनों में से किसी एक पे कमांड है, फिर आप कितना देर में निपटाओगे। मतलब पेपर पास करने के लिए कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, गेम खल्लास। किसी को सिर्फ ये आता है 1-1.5 मिनट लेगा, दोनों आता है 30-35 सेकंड लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा।
वो सीधा करेगा 51 का स्क्वायर 2601 माइनस 2 इंटू 35 का स्क्वायर 2601 माइनस 2450 151 आंसर। गेम को समझ पा रहे हो? जी सर एकदम समझ पा रहा हूं, अच्छे से समझ पा रहा हूं। माइनस किया 151 आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल को करते हैं। CHSL 2020 जो कि 4 अगस्त 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। मैंने अपना पहला CHSL का एग्जाम दिया था, यही मेरा CHSL का एग्जाम है। यूट्यूब पर भी इसका मार्क्स पड़ा हुआ है। इसमें मेरे 50 में से 50 आए थे, 180 मेरा रॉ मार्क्स था। मैं टाइपिंग छोड़ दिया था क्योंकि मेरा CGL में हो गया था, DB में भी नहीं गया था। इसमें मेरा रैंक जानते हो टॉप 50 में बन रहा था। इसी शिफ्ट में मेरा पेपर था और मैं बताऊं मैं सो के उठ के गया था। 4 अगस्त को CHSL हुआ है, 24 अगस्त को CGL हुआ था मेरा। पहला सवाल ही यही आया, पहला सवाल मैं देख के छोड़ दिया। सच बता रहा हूं, मैं देख के छोड़ दिया। भले यहां पे मैं आपको 40 तरीके बता दूं कि Q को कुछ पुट कर दो, P को कुछ पुट कर दो, ऐसे कर दो, वैसे, मैं देख के छोड़ दिया था। मैं बोला इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ सकता है, हटाओ। एकदम चिल्ल होकर छोड़ा था कि मुझे पता था मैं कर लूंगा। 50 में 50 थे भाई, और 180 तो मेरे रॉ मार्क्स, 170 या 167 से कुछ रॉ मार्क्स थे, मेरे को ध्यान नहीं है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जब भी ऐसे P Q बड़े बड़े से देखे ना, तो या तो मैं छोड़ दो, हटाओ, बाद में करेंगे। इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है फंस सकते हो। आ जाओ इसे बेसिक से करते हैं। जो आपको फंसा सकता है उसे छोड़ के भागो, उसे पकड़ के नहीं रखना है जीवन में। देखो a प्लस बी पी है, मैंने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर किया। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4। उसके लिए मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे फोकस करता हूं। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2ab के जगह पे क्यू पुट कर दो। क्या लाइन आपको क्लियर है? मैंने स्टेप स्किप करा है भाई, आपको भी करना पड़ेगा। मैंने स्टेप स्किप करा है, आपको भी करना पड़ेगा। अब देखो, अब मेरे को a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 चाहिए, तो फिर मैं इसको स्क्वायर किया। a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 ये बराबर किसके होगा, p का स्क्वायर p टू दी पावर 4 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस 2 दूना 4p स्क्वायर 4p स्क्वायर q, और ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2q स्क्वायर। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर। पी स्क्वायर प्लस 4q से 2q गया, प्लस का 2q स्क्वायर। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी खत्म। प्लस माइनस 4p स्क्वायर q, ऑप्शन बी खत्म, डी आंसर। मैं इसे लिख के समझा देता हूं, नहीं तो कई लोग हमें गाली देंगे, मास्टर पगला गया है, कुछ पढ़ा देता है। देखो अगर आप बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर पी स्क्वायर। 2ab के जगह पे क्यू पुट करोगे तो ये 2q हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। फिर आपका यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 2q। फिर से इसे स्क्वायर करोगे तो लिखोगे a टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू यहां पे फिर से q का स्क्वायर पुट करोगे और फिर इसे सॉल्व करोगे तो 3-4 स्टेप में लाओगे। मैं बस उसी स्टेप को ही तो छोड़ने का बात कर रहा हूं, क्या कुछ और कर रहा हूं क्या? नहीं। एक तरीका और है, लेकिन मैं इसलिए यहां पे नहीं बता रहा हूं ना कि घर पे तरीका लगाना, दिमाग लगाना बहुत आसान होता है। एग्जाम हॉल में नर्वस ही आ जाओगे। जैसे यहां पे मैं बोल सकता था कि यहां पे 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, तो q और p को कोई वैल्यू किसी एक को एज्यूम कर लो। जैसे मैं q को ही या p को ही कोई ऐसा वैल्यू एज्यूम कर लूं जिससे सॉल्व करना आसान हो जाए। इस बात को अगर अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे मैं बोला q को 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो सकता है कि होगा, जरूरी नहीं है कि होगा। हो सकता है अंडर रूट बनने लगे, स्क्वायर रूट बनने लगे। इसी वजह से मैं कुछ भी ट्राई नहीं कर रहा हूं। मैंने पेपर में यही करा था, इसीलिए यही कराया। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, पॉज करना और सॉल्व करना।
हुआ जी सर। x प्लस वाई बराबर 1 है एंड एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 बराबर 12 है, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। इसको देखते मुझे इतना तो समझ में आ गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर करना पड़ेगा जी सर। मैं करता हूं, मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मैं 2xy को उधर ले गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy। क्या ये लाइन आपको क्लियर है? क्या ये लाइन आपको क्लियर है? मैं स्टेप स्किप करा हूं और मैं करूंगा, आपको भी करना पड़ेगा जी सर। अब मैं बोला फिर से एक बार स्क्वायर करो, मैंने फिर से स्क्वायर किया, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 मुझे मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं उसको फिर से स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 दूना 4xy, और यहां क्या माइनस होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जब स्क्वायर किए थे इसका आप तो x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा। क्या ये लाइन आपको क्लियर है? जी सर। ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां का हिस्सा था, मैं इधर लाया, मैं देखा 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस किए तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आया और ये 4xy आया। मुझे इसको देखना था, मुझे इसको देखना था। क्या आपके दिमाग में कुछ खटका? हाँ खटका। ये खटका सर कि अगर मैं बोलूं कि यहां से 1 प्लस 2xy कॉमन करता हूं तो ये xy माइनस 2 है, और मुझे xy इंटू xy माइनस 2 का वैल्यू 12 गिवन है, तो 1 प्लस 2 इंटू 12, 12 दूना 24 एक 25 उत्तर आएगा। क्या ये भाषा में आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। चलो अगले सवाल को करके दिखाओ, बढ़िया सा सवाल है अगला सवाल। सर्ट्स इंडिसेस जब पढ़ाऊंगा तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा और निपटाने लगोगे तेजी से, क्योंकि सर्ट्स के कॉन्सेप्ट यूज है। चिंता नहीं करना अगर कम समझ में आए तो, अभी सर्ट्स पढ़ा दूंगा तो ऐसे को तो आप ऐसे निपटा दोगे मुंह में, ऐसे मुंह से ही निपटा दोगे। सर्ट्स के ऐसे सवाल बहुत कराऊंगा सर्ट्स के टाइम पे। देखो क्या है, इफ अंडर रूट एक्स बराबर है रूट 3 माइनस रूट 5 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6। क्या होगा? अंडर रूट एक्स बराबर है रूट 3 माइनस रूट 5, मैं इसका मेरे को चाहिए क्या, मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए, 16x चाहिए, 6 चाहिए। पहले मैं ये सादा सा x है अंडर रूट में, वो भी उसको एक बार स्क्वायर किया। इतना तो पता है ना, अंडर रूट की कोई भी वैल्यू को आप स्क्वायर करते हो तो वो वही नंबर आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू का मतलब होता है a टू दी पावर 1/2। अब इसके ऊपर 2 चढ़ाए हो आप पावर, तो इसका मतलब है a टू दी पावर 1/2 इंटू 2। ये सर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, बराबर a आता है। ठीक है, चलो हमने अंडर रूट एक्स को स्क्वायर किया, तो अंडर रूट एक्स को स्क्वायर किया तो ये x हो गया, और ये बराबर किसके हुआ, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के स्क्वायर के। मैंने स्क्वायर करा तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, ए स्क्वायर मैंने रूट 3 का स्क्वायर 3 लिखा, मैंने रूट 5 का स्क्वायर 5 लिखा, और मैंने 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, 3 बचे 15, 2 रूट 15 लिखा। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर। मैं अब आगे ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 8 माइनस 2 रूट 15। क्या ये आपको बात क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। एक्स स्क्वायर कहां से आया बे? एक्स चल रहा है ना, एक्स बराबर आया 8 माइनस 2 रूट 15। जी सर ये सब आसानी से क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे सर एक्स स्क्वायर माइनस 16x चाहिए। ये कहां से आएगा? x माइनस 8 का स्क्वायर करूंगा ना तो 2ab में 2 8 16 बन जाएगा आराम से। चलो मैंने किया, x माइनस 8 का स्क्वायर बराबर माइनस 2 रूट 15, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64
बराबर होगा -2√15 का स्क्वायर। तो -2√15 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √15 का स्क्वायर 15, तो 15 चौके 60। ये सब चीजें लिखना नहीं होता है, अगर ये सब लिख रहे हो तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। और माइनस का स्क्वायर प्लस। जी सर एकदम क्लियर है, हमें ये बात क्लियर है। मुझे निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर -16x + 6 का वैल्यू। मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर -16x किसके बराबर, तो 60 - 64 बराबर -4। इसका वैल्यू मुझे साहब -4 पता है, तो -4 + 6 बराबर क्या होगा 2। 6 से 4 गया 2। ऑप्शन सी 2 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। अब देखो कुछ सवाल आते हैं जहां पे आप बच नहीं सकते, जैसे ये सवाल था, जैसे ये सवाल था, जैसे ये सवाल था। आप यहां पे नहीं बच के निकल जाओगे। ये भी a + b के होल स्क्वायर का सवाल है, और इसके पहले भी आपके a + b के होल स्क्वायर का सवाल थे। पेपर में यही सवाल आएंगे। घर पे आसान लगते हैं, पेपर वाले दिन कठिन लगते हैं। जब पेपर में बैठे रहोगे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तब आपको परेशान करेगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, पॉज करो, ट्राई करो, समय नहीं है हमारे पास। इफ x बराबर 4 + √11 + √7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴। मेरे दिमाग में खटका, x⁴ है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में खटक चुका है, क्या आपके दिमाग में खटका? जी सर। चलो मैं पहला काम करता हूं, 2 बार स्क्वायर तो करना ही करना है, लेकिन रूट वोट नहीं दिख रहा है सर। मतलब ये √11 √7, मतलब इस रूट को खत्म भी करना है, ये भी करना है। क्या करें, तो इस 4 को इधर लाते हैं, 4 को पहले इधर लाते हैं। 4 को लाया मैंने, 4 को इधर लाया, तो मैं बोलूंगा कि x - 4 का स्क्वायर बराबर √11 + √7 का स्क्वायर। क्योंकि x - 4 बराबर था √11 + √7, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर डाला। कर डाला ना? जी सर। अब मैं लिखता हूं x स्क्वायर -16x, x स्क्वायर 2 × x × 4 एट x + 16, √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7 + 2 × 11 × 7, 2√77। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम तहे दिल से क्लियर है, एकदम आसानी से ये चीज हम समझ पा रहे हैं। अब मैं बोलता हूं इस 11 × 7 = 18 को इधर लाओ, इस 11 × 7 = 18 को इधर लाओ, तो x स्क्वायर -8x + 16 बराबर होगा 18 + 2√77। मैं बोला इस 18 को इधर लाओ, x स्क्वायर -8x + 16 - 18 -2 हो जाएगा। एक सेकेंड, 16 + 18 बराबर 2√77, ये 77 है। अब ये क्या हुआ, अब सीधा लिख देता हूं। देखो थोड़ा गलती कर दी, यहां प्लस था यहां माइनस था, +16 - 18 -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो, अब मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यहां के बाद हमें क्या करना चाहिए? यहां अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये a b c a + b + c का होल स्क्वायर का यूज है। अगर मैं यहां से स्क्वायर नहीं करता हूं तो क्या करूंगा? कुछ दिमाग में काम कर रहा है, मुझे बताओ काम कर रहा है तो मैं इंतजार कर रहा हूं। देखो मैं रेदर देन कि इसको इधर लाऊं, मैं क्या करता हूं 16 को उधर ले जाता हूं। जब मैं 16 को उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे साथ ये होगा कि x स्क्वायर -8x बराबर हो जाएगा 18 से 16 गया 2 + 2√77। अब मैं इसे स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है करते हैं। इसे स्क्वायर किया और इधर इसे स्क्वायर किया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं आपको एक और तरीके से सिखा सकता था लेकिन ऐसे सिखा रहा हूं जानबूझ के। इसको स्क्वायर किया तो x⁴, इसको स्क्वायर किया 8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर,
और उसके पहले 2a भी लिख लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8x, तो 2 8 है 16 एक्स क्यूब प्लस 64 एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 77, 4 7 28, 4 7 28 2 30, 308, और प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट 77, तो 2 दूना 4 रूट दूना 8 रूट 77। क्या ये आपको लाइन क्लियर है? जी सर, एकदम अच्छे से हमें ये बात समझ में आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देखो मुझे x टू दी पावर 4 चाहिए, जी सर चाहिए। मुझे 16 क्यूब चाहिए, जी सर चाहिए। मुझे 64 एक्स स्क्वायर चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। मुझे 64 एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे 60 एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे 32 एक्स चाहिए। इसके लिए क्या करें? देखो एक तरीका जो था लिखा हुआ था उससे आप करते तो आपको आता, लेकिन यहां देखो अब मैं एक छोटा सा चीज दिमाग लगा दूं। मैंने बोला कि मेरे पास एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर था 2 प्लस 2 रूट 77 के। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे 60 एक्स स्क्वायर चाहिए। मैंने इधर से 4 एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया। एक काम करूं, इसको इधर लिखता हूं थोड़ा सा आगे, 4 प्लस 308 प्लस 2 रूट 77, 2 चौके 8 रूट 77 था। 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट 77, 8 रूट 77 था। मैं बोला मेरे को 60 एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने क्या किया, 4 एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया इससे। मुझे प्लस का 32 एक्स चाहिए, मैंने 32 एक्स जोड़ दिया। मैंने ये किया तो मुझे क्या मिला, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 16 एक्स क्यूब प्लस 60 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स। क्या मुझे यही चाहिए था? हाँ, लेकिन मैंने इसे इधर से घटाया है, तो मुझे ये सेम चीज इधर भी तो करना पड़ेगा। जी सर। अब मैं बोलता हूं, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 8 है 32 एक्स बराबर होगा 4 दूना 8 प्लस 8 रूट 77। मैंने इधर से इसको माइनस किया है, तो इस सेम पार्ट को इधर से माइनस कर दूंगा। मैंने इसको माइनस करा है इधर से, तो नंबर को माइनस कर दूंगा इधर से, तो माइनस 8 रूट 77। इधर मैंने माइनस किया माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स को, तो इधर में माइनस कर दूंगा माइनस 8 और माइनस 8 रूट 77 को। 8 रूट 77 से 8 रूट 77 खत्म, 308 से 8 गया 300, तो 4 प्लस 300 304 आंसर होगा। क्या ये छोटी सी बात आपको क्लियर है? जी सर, मुझे ये छोटी सी बात क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आप इतना आसानी से इसे कर पा रहे हो। आसान है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आसान है, टाइम लग रहा है। तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे एक सवाल और है आपके सामने, चलो फटाफट से करो। सेम तरीका है, सेम चीज है, वैसे ही अप्लाई करना है। जो चीज की आपकी जरूरत है उसको निकालते जाओ, होते जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोला, 1 इधर करो, y माइनस 1 का स्क्वायर किए तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर क्या होगा, √3 प्लस √4 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, √4 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 इंटू √3 4√3। क्या ये लाइन आपको क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। ये तो आसान सवाल था सर। सर √4 दिया हुआ है तो सीधे इसे 2 1 3 लिख देता, काम ही खत्म। हाँ, ये आसान सवाल है, CGL 22 का पूछा हुआ है। मैंने ये किया y स्क्वायर माइनस 2y, 3 1 4 3 7, उस 7 को इधर ले गया तो ये 6 प्लस 4√3 हो गया। देखो बहुत आसानी से कर लोगे, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल है नहीं है। जी सर। अब मैं ना इसे एक बार और स्क्वायर करता हूं। मैं इसे स्क्वायर किया तो y टू दी पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर, 2 दूना 4y क्यूब बराबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36,
4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 2 छक्के 12 चौके 48 रूट 3। क्या लाइन आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। मुझे क्या चाहिए? 2 टू द पावर y4 चाहिए। यहां पर सर y4 है, गड़बड़ है। मुझे 8y क्यूब चाहिए, यहां 4y क्यूब है, गड़बड़ है। मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। पहले 2y4 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 8y क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई किया 8y स्क्वायर। अब इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं किया 36 और 48 कितना होगा? 48 से 54 और 30 74 दूना 148, 54 30 84 होगा ना। 48 से 54 54 30 84 दूना 168, 168 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 336, 336 प्लस 96 रूट 3। मैंने कुछ खास नहीं करा है, मैंने इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे सर यहां पे ना 6y स्क्वायर और 28y चाहिए। मैं इसके लिए क्या करूंगा? इधर 2y स्क्वायर से माइनस कर दिया और प्लस का 28y लिख दिया। अब मैंने किया क्या है, यहां पे -2y स्क्वायर प्लस 28y करा है, तो उधर भी -2y स्क्वायर प्लस का 28y करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इस पूरे में 14 से मल्टीप्लाई किया। 14 से नहीं, 2 से ना। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? सब तो सही है ना? सब सही है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 2y स्क्वायर 8y क्यूब, ये भी सही है। 2 चौका 8y स्क्वायर, 8 से 2, अच्छा गड़बड़ ये है। यहां पे -6y स्क्वायर होगा, तो -6 का ना +6 लिख दिया हूं मेरे लाल। मैं तो समझ गया था कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। इस सवाल को इतना बार करा हूं, और भी एक तरीके से इसको किया जा सकता है, मैं अभी उससे करा नहीं रहा हूं, इन फ्यूचर मैं करा दूंगा। मैं क्या किया, इधर से 14 माइनस किया और 28 जोड़ दिया, तो 8 से 14 गया -6 आ जाएगा नीचे। 2y⁴ माइनस 8y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 28y। लेकिन अब मुझे इधर -14y स्क्वायर प्लस 28y किया हूं, तो इधर भी माइनस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। तो मैं इधर -14 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -14 से मल्टीप्लाई किया, तो -14y स्क्वायर प्लस 28y का वैल्यू क्या है? -14 इंटू 6, 14 छक्के 84 और 14 चौके 56 रूट 3। जी सर, तो ये किसके बराबर आया? ये आया 56 रूट 3 ना, 56 रूट 3 माइनस 336 से 84 गया, कितना बचा? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं पे? 6 से 4 गया 2, 33 से 8 गया 25 और 96 से 56 गया 40 रूट 3। हे प्रभु, कहां गलती हुआ? कुछ 36 8 24, अरे रे, सॉरी, रात को लेट हो गए हैं तो लग रहा है आधा नींद में जा रहे हैं, इसी वजह से ये छोटी सी गलती कर रहे हैं। देखो यहां पे क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 36 और 8 84 दूना 168 होगा ना। मैं 168 दूना 336 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं। यहां 2 से पूरे मल्टीप्लाई किया, यहां भी 2 से पूरे मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी 2 से पूरे मल्टीप्लाई होके 168 बनेगा। और इस 168 से 84 को माइनस करोगे तो यहां पे 84 बचेगा। तो मुझे चाहिए था 2y4 माइनस 8y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 28y। 84 इधर लाओगे तो -84 बराबर 40 रूट 3। इस 84 को इधर लाओगे तो बराबर 40 रूट 3 आ जाएगा। जब आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का नॉलेज हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, वैसे टाइम ज्यादा बचेगा नहीं। क्लियर है? एक बार फिर से समझा दूं क्या? मैंने y-1 लिया तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हो गया। √3 का स्क्वायर 3, √4 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट 2 दूना 4 रूट 3। ठीक है जी सर। मैं अगर इसे करूं आगे तो मैंने y
स्क्वायर माइनस 2y बराबर लिखा 6 प्लस 4√3। मैंने इसको स्क्वायर किया तो y टू द पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब बराबर समथिंग आया। मुझे y टू द पावर 4 ना मिलके 2 इंटू वाई टू द पावर 4 चाहिए था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां तक तो सही मिला 2y 4 8y क्यूब, लेकिन यहां मुझे माइनस 6y स्क्वायर चाहिए था जो कि 8y स्क्वायर था। इसके लिए माइनस 14y स्क्वायर से माइनस कर दिया, और इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 14y स्क्वायर प्लस 28y का वैल्यू मैंने इस फॉर्मेट में लिखा और सेटिस्फाई करा दिया। यह बात आपको क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, आसान है। तो एक सवाल इस फॉर्मेट का मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, इसे करना, इसे आप खुद से करना। आई थिंक इसका आंसर 6√6 आता है, काफी पॉपुलर सवाल है। इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करना, आखिरी सवाल है आज के सेशन का। तो मिलते हैं अगले सेशन में। देखो ये थोड़े से ना कुछ सवाल आखिरी के लेंदी हैं, अगर इसे एक और तरीका से करोगे थोड़े आसान हो जाएंगे, मैं आपको कराऊंगा, चिंता नहीं करो। लेकिन आप एक बार पढ़ोगे तो सारे सवाल आपसे एक बार में नहीं निपटेंगे। आई गारंटी कल आप मॉक टेस्ट देते हो, कल आप पेपर देते हो और आपके सामने वो सवाल पड़ता है, तो आप 3 मिनट 4 मिनट ले लोगे, फिर भी मे बी सॉल्यूशन ना कर पाओ इन सवाल के। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार तभी जाके ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। तो आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन होगा आपका इस फॉर्मूला के ऊपर, इस 2 फॉर्मूला के ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को।